हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 12 का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में 23 अक्टूबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका विषय जो है क्लास 12 का हिंदी का विषय, आपका विषय कोड आप यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और प्यारे बच्चे, ये जो है आपका आईएससी आईकॉम आईए तीनों सेमेस्टर को पूछा जाएगा। और प्यारे बच्चे, ये जो है आपका 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। चलिए प्यारे बच्चे, अब सारे बच्चों को जो है मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला आंसर की नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो बच्चे आप लोग जाके फटाफट से देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का पहला आंसर। ठीक है, चलिए अभी जो है बच्चे मैं इस वीडियो में आप सारे बच्चों को सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ, तो देख लीजिए फटाफट से क्या है आपका। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है, तो निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दे। ये इसमें से आपको जो है 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए आपका क्या है प्यारे बच्चे। तो देखिए क्या आपका, तो देख लीजिए आपका क्या है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में विष्णु मानक को क्या क्यों भेजता था। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या प्रगति को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे। या दूसरा हो गया। तीसरा देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका क्या आपका, तो का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका क्या है, तो आपका उषा शीर्षक कविता में नील का मैं किसकी गौर देह हिल रही है, तो ये आपका हो गया। कितना का हो गया, तो 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। ये आपका हो गया 5 नंबर। ये 6 नंबर देख लीजिए आप लोग, काला कला के लिए सिद्धांत क्या है। 6 नंबर 7 नंबर देख लीजिए आप लोग, एकांकी किसे कहते हैं। उसके बाद 8 नंबर देख लीजिए आपका, दोहा अर्थ से आप क्या समझते हैं। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो हरिजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के अनुसार ज्वाला कहाँ है। ये आपका हो गया 9 नंबर। 10 नंबर देख लीजिए आप लोग, तो क्या आपका, तो उषा शीर्षक कविता में लाल कैसा और खड़िया चाक किसके लिए प्रयुक्त है। ये आपका आ गया 10 नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आप सारा बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है यहाँ पे दुर्गा उत्तर प्रश्न दिया गया, तो आप लोग फटाफट से देख लीजिए बच्चे। आपको जो है इनमें से आपको 5 ही क्वेश्चन, 5 में से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें। पहला नंबर से आपका जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का केंद्रीय विषय क्या है। ये आपका हो गया पहला। दूसरा देखिए आपको किन की आधुनिक कविता की विशेषताएं आलोचक नामवर सिंह बताइए। ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के अनुसार कुंता का चुका चित्रण करें। ये तीसरा हो गया। चौथा देखिए हिंदी साहित्य साहित्य के इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण को लिखें। उसके बाद 5 नंबर देख लीजिए आप लोग, क्या आपका संदर्भ क्या है। ये आपका हो गया 5 नंबर। तो बच्चे आप लोग जो है फटाफट से आंसर की देख लीजिए। यहाँ पे हम आंसर की दे दिए हैं यहाँ पे। चलिए क्या आपका पहला का जो आंसर है बच्चे, तो देख लीजिए आप लोग क्या है। तो देखिए बिस्नी एक बिस्नी एक निम्न ध्यावज्ञ परिवार की सहिला महिला है। उसे अपनी मृत्यु की शादी अपने अपने मुन्नी की शादी के लिए पैसा की जरूरत है, इसीलिए वह सैनिक को पैसा कमाए के उद्देश्य से लड़ाई में भेजती है। ये आपका जो है बच्चे, ये आपका पहला का उत्तर हो गया। चलिए आपका दूसरा नंबर देख लीजिए आप लोग, प्रगति या फिर लिरिक काव्य की एक ऐसी विधा है जिसमें कवि की व्यक्तिता और आत्मकथा दोनों की प्रबल प्रबल क्या आपका प्रबल आवना रहती है। ऐसे कविताएं छोटी होती है, जीवन के विविधता पक्षों का उद्घाटन जहाँ प्रबंधक प्रबंधक में किया जाता है, वह प्रगीत में क्षण विशेष की आत्मा प्रता की भावना की अभिव्यक्ति ही संभव होती है। ये आपका हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा का देख लीजिए आप लोग क्या है। तीसरा का आंसर देख लीजिए, जन जन का चेहरा चेहरा एक से कवि का तरंग क्या आपका, तो तरापीय उन लोगों से है जो अलग अलग देशों में रहते हैं, बावजूद भी एक साधे मिलकर शोषणकर्ताओं के विरुद्ध आवाज उठाया है, जिसके एक ही लक्ष्य है शांति और बंधुत्व के न्याय। कवि ने इसमें क्षमता की एकता और उनकी ताकत को दिखाया है। ये आपका तीसरा का हो गया। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आपका चलिए, नीले आकाश में धूप की प्रातःकालीन किरण झिलमिला कर रही है। पानी क्या आपका, तो प्राणों नीलो जल में किसी किसी परागों का को गौर शरीर कर रहा है मिल रहा है। ये आपका हो गया चौथा का आंसर। पांचवा का देख लीजिए आप लोग, सॉरी सातवां का देख लीजिए इसमें।
क्या आपका, तो एकांकी का एक अंग है, एक अंग का दृश्य काव्य है जिसमें एक ही कथा और एक ही पात्र होते हैं। उसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि स्पुष्टि की जाती है। कम से कम समय अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। आज हम एकांकी किसे कहते हैं, तो एकांकी के एकांकी के सर्व और एकांकी के प्रकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस लेख को पूरा पढ़ें, बीच में छोड़कर ना भागें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका हो गया, ये जो है आपका लघु उत्तर का प्रश्न हो गया, ठीक है, लघु उत्तर प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, पर बच्चा आपका जो ना ये जो आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न है, लॉन्ग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इसका आंसर देखिए, कविता का केंद्रीय विषय प्रीत और संदर्भशील जनता है। शोषण, उत्पीड़न तथा तथा अनाचार के विरुद्ध संघर्षता है। अपने अपने पौनर्वचित अधिकारों तथा दर्जन की दानवीय क्रूरता के विरुद्ध यह उसका युद्ध का उद्देश्य है। ये हो गया आपका 11 का आंसर। चलिए, 12 का देख लीजिए आपने पढ़ा, तो हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक बताई है। तो हिंदी की आधुनिक कविता नई प्रगीतात्मकता का उभार देखता है। ये देखता है आज कवि को ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है, ना बाहर में यथार्थ को सामना करने में संकोच है। ये आपका हो गया 12 का आंसर, ठीक है। चलिए, अब देखिए 18 का आंसर क्या है मेरे बच्चे, तो आप लोग देख लिए फटाफट से। तो क्या आपका, सिपाही की माँ एकांकी में एक ही प्रमुख पात्र है। यह एक अच्छी अच्छी पड़ोस के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। हालांकि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए लेकिन उसे थोड़े में आंका नहीं जा सकता। ये आपका हो गया 18 का आंसर, ठीक है। अब देखिए, सिपाही की माँ की एकांकी के बारे में कुछ और बातें, तो दोबारा से देखिए इसका आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। तो यह एकांकी मोहन राकेश ने लिखा है। इस एकांकी में एक सिपाही की माँ का चित्रण किया गया है जो अपने बेटे के लौटने की राह में देख सकती है। प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन जो है ना आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्या है, इस एकांकी में यह एक प्रमुख पात्र है। मुन्नी सिपाही नानक की बहन और विष्णु की पुत्री है। मुन्नी एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार से संबंध रखती है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो है मैं क्लास 12 का हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू बहू 23 अक्टूबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे, अगर आपके एग्जाम में हूबहू नहीं पूछा जाएगा ना, तो आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एग्जाम के बाद, ठीक है। तो पहले तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।